नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसी का आज हम लोग सेट देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको वॉल्यूम 2 का है। वॉल्यूम 1 का ऑलरेडी सेट जो है सारा हो चुका है, 10 सेट उसमें रह चुका है, तो उसको भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये वॉल्यूम 2 का सेट नंबर आपका 2 होने वाला है। टेस्ट संख्या 1 जो है आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि आपको 1800 प्लस जो है आपको बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, ये सबको मालूम है। और साथ याद रखिएगा कि हो सकता है कि मार्च तक आपको बिहार एसएससी का एग्ज़ाम भी हो जाए। तो जितने लोग अभी चैनल पे होंगे वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 देखेंगे, सेट नंबर 2 का। इसमें कह रहा है कि कौन कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, 3 कथन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे एक आपका सही है। तो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो आपको गुजरात में स्थित है। तो ये आपका कथन जो है सही है। इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी कथन आपका राइट है। और इस पुल का जो लंबाई है आपको 2.32 किलोमीटर है। तो ये भी आपका सही है। यानी कहने का मतलब है कि तीनों कथन आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को लगाइए और आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि सुर्खियां बटोरने वाले अबू धाबी मंत्रीय स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंध है बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का। ठीक है, और जल्द ही जो है आपको स्टैटिक जीके जो है आपको मिलेगा। राष्ट्रीय जो स्टैटिक जीके याद रखिएगा कि आपको 8 क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलेगा सिर्फ स्टैटिक जीके से। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया। तो ये याद रखिएगा आपको शीतल देवी को जो है घोषित किया है राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में। ठीक है, किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग के द्वारा। किसे? तो शीतल देवी को। आगे देखिए यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा छोटा कर देता कि आपको ऑप्शन भी दिखाई दे दे। चलिए, करें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमी कंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। तो इस संदर्भ में कह रहा है कि निम्न में से गलत कथन को जो है आपको निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कथन होगा कि यह सेमीकंडक्टर यानी कि एटीएमपी यानी कि असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना यानी कि गुजरात में स्थित की जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी 1 नंबर और 3 नंबर आपका स्टेटमेंट सही है, 2 नंबर आपका गलत है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। तो ये आपको रणथौर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा आदिति योजना की शुरुआत किया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आदिति का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आदिति का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आदिति का फुल फॉर्म कि एसिंग डेवलपमेंट इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है। तो ये आपको कोलकाता हो जाएगा। महिलाओं को कराए कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश जो है हाल ही में कौन बन गया है। ठीक है, तो ये आपको बन गया है फ्रांस। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, ठीक है, रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किसने किया। तो याद रखिएगा कि डीआरडीओ के द्वारा हो जाएगा। आगे यहाँ दिया है कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए कह रहा है कि वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है। तो टाइलर पुरस्कार 2024 का याद रखिएगा कि जोहान रॉक स्ट्रोम को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बिहार की कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में कह रहा है कि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान में मूल्य पर कितना होने की अनुमान है। तो ये आपका है 59,637 रुपया। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि बाल मिग्नागी मित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में कह रहा है कि वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से आपका संबंधित था। तो ये आपको था शुंग वंश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वप्रथम जो है वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था। ठीक है, सर्वथा वस्त्र जो है त्याग करने का दिया था। तो ये आपको महावीर। ऋग्वेद में कह रहा है कि किस नदी को अमिताभ तेम नदी तेमे और देवी तमे कहा गया है। कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा नदी है जो अम्बितमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है। तो ये आपको सरस्वती नदी का। देखिए यहाँ पे कह रहा है कालानुक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। लोह युग दिया है, पूर्व पाषाण युग, कांस्य युग और नवपाषाण युग। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले याद रखिएगा आपको होगा पूर्व पाषाण युग, उसके बाद आया था नवपाषाण युग, उसके बाद आया था कांस्य युग, उसके बाद लोह युग। तो ऑप्शन डी को सही कर लीजिए। अशोक के कह रहा है कि किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया। तो ये आपका हो जाएगा शिलालेख 12 में। अगला है कि शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से जो है प्रेरित है। तो शिवाजी के बारे में यहाँ दिया है, तो मलिक अंबर राजस्व प्रणाली से जो है शिवाजी क्या थे, प्रेरित थे। तो ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। सासाराम में कह रहा है कि शेर शाह के मकबरे की योजना है। ठीक है, तो ये योजना जो है अष्टकोणीय है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन अकबर के नौरत्न में शामिल नहीं था। तो ये आपको बैजू बाबरा नहीं था, बिरबल था, टोडरमल था, रहीम था, अब्दुल रहीम खाना खान था, ये और सब थे, मानी कि 9 गो नवरत्न थे जिसमें आपको बैजू बाबरा नहीं था। चलिए आगे दिया 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये कौन थे, तो याद रखिए तात्या टोपे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में इनको पकड़ा गया था और उनके बाद जो है उसके बाद जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा तात्या टोपे। साम्राज्य विस्तार हेतु कह रहा है कि अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उस समय कह रहा है कि वहां का शासक कौन था। तो उस समय याद रखिएगा कि वहां का शासक आपको बाज बहादुर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो ये आप याद रखिएगा कि इंदौर के होलकर राज्यों ने याद रखिएगा कि ये जो है आपको सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। आगे दिया है कि निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य जो है ब्राह्मवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। तो ये कौन सा था, तो वायकम सत्याग्रह आपका था। ठीक है, जिसका उद्देश्य था ब्राह्मवाद के विरोध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। उसका आंदोलन का क्या नाम था, तो वायकोम सत्याग्रह। किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का कह रहा है कि मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये आपको लॉर्ड मेटकॉप को याद रखिए कि लॉर्ड मेटकॉप जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 25 में यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गांधी जी किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है यह युक्ति कहा था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को सही कर लीजिए। रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कृति है। तो ये आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का।
चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में कराए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन आपका यहाँ पे सही है उसको आपको टिक करना है। तो करा कि यह रिट जो है यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जो है जारी की जा सकती है। तो ये आपका सही है। इस रिट को यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए जो है स्वतंत्र है, यानी कि राज्यसभा से भी मंत्री हो सकता है और लोकसभा से भी मंत्री हो सकता है। तो ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो ये आपका कार्य है कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का जो वितरण होता है वो आपको वित्त आयोग का कार्य होता है, जिसको आपको मुख्य माना जाता है। तो ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। तो ये आपका है युद्ध और बाह्य या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है मंत्रालय से सूचना एकत्रित करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 32 का। 32 में कह रहा है कि राज्य सरकार की मंत्री परिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में से कह रहा है कि किस पर आधारित होती है। ठीक है, तो राज्य के संचित निधि पर। ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली ऊंचा सदन कौन सा है, उच्च सदन? तो ये आपका है सीनेट, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली सदन है। आगे दिया है कि कौन सी ढंग से मेल नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये कराया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था, ये आपका सही है। ठीक है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग आया था 1964 में, ये भी आपका सही है। कराया कि सही नहीं है। ठीक है, ये सब सही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो आया था 1963 में, ये भी सही है। केंद्रीय सूचना आयोग कह रहा 2008 में, ये आपका यहाँ पे गलत है, ये आपका था 2005 में। ठीक है, चलिए अगले कह रहा है क्वेश्चन कि राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद का संरचना, ये गलत है, 169 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। कह रहा था कि 77 नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सत नहीं है, यहाँ पे 169 होना चाहिए था। न्यायाधीशों के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो ये सेवानिवृत्ति के बाद जो है अभ्यास नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। सामाजिक वानिकी है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सामाजिक वानिकी कह रहा है कि है तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा नवीन मुर्दार पर्वत। आगे कह रहा है कि प्रमुख उद्योग मुरी झारखंड में स्थित है। कौन सा उद्योग है? तो एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, जो आपको झारखंड में स्थित है, झारखंड के मुरी में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि सागरों में किसमें औसत लवणता अधिक है? तो ये आपको मृत सागर में करीब 300 के आसपास है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो याद रखिएगा कि ये आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है, ठीक है, यानी कि रोड नहीं है, एनएच का, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता है। चलिए आगे कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। नर्मदा नदी का कह रहा है कि प्रभाव किस प्रकार निर्धारित है? ठीक है, प्रवाह जो है, सॉरी, कह रहा है कि नर्मदा नदी का प्रवाह जो है किस प्रकार निर्धारित है? तो व्रंश घाटी क्षेत्र के साथ। ठीक है, नर्मदा नदी का प्रवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अन्नामलाई
इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? तो ये सब मिलेगा आपको अनाईमुडी में। फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो ये आपको गंगा और भागीरथी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आपको पड़ता है तमिलनाडु में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कह रहा है कि किस देश के साथ जो है नहीं लगती है? तो ये आपको नेपाल के साथ। ओजोन परत की मोटाई मापने की प्रयोग किया जाता है तो डप्सन इकाई का। ओजोन परत का जो मोटाई है उसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है डप्सन इकाई। वुड बफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में है? तो ये आपका महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। निम्न में से कह रहा है कि कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो याद रखिए चूना पत्थर अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया और डायोराइट, ये सब अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी के कह रहा है कि ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायित्व होता है? तो ये आपको होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। भारतीय भू चुंबकीय संस्था आपको कहाँ पे है? तो ये आपका है मुंबई में। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। लाल बाल पाल कह रहा है कि लाल बाल पाल में कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं थे? तो लाल से होता है लाला लाजपत राय, ठीक है और बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल से होता है बीपी चंद्रपाल। ये आपको लाल बहादुर शास्त्री नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कह रहा है कि किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1998 में जो है भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन सी सही कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो ये आपका है पेरिस में। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी, तो ये आपका है कर्नाटक संगीत से। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा ये आपको मलिका पुखराज, ये आपको गजल गायिका से संबंधित नहीं है। बेगम अख्तर, पिनाज मासीन और हीरा भाई वारोडकर, ये सब आपको गायिका हैं गजल के, लेकिन ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, सुप्रसिद्ध चित्र बने ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये आपका बने ठनी है किशनगढ़ शैली पर। रैम का प्रयोग सुपर कंप्यूटर में करा है शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा ये परिवर्तनशील होता है इस जिसके कारण। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो अवीरा जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। किसी प्रोग्राम से कह रहा है कि त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिबगिंग, ठीक है, या डिबग भी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो ये आपको चढ़ाया गया था 1794 ईस्वी में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा कि जो नाजी पार्टी का आपका प्रतीक चिन्ह था वो आपको था स्वास्तिक। जैसे बीजेपी का कमल कैसे है उस तरह से नाजी पार्टी का था स्वास्तिक। जब जलवेरियन, यहाँ पे दिया है कि जालवेरियन एक संस्था थी, तो एक संस्था है आपका व्यापारियों का, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य हवा में CO2 गैस की मात्रा जिसकी सीमा जो है 50 इकाई निश्चित की गई है, इसकी माप की जाती है। तो ये आपको किया जाता है mg प्रति मीटर क्यूब में। जीवाश्म ईंधनों का दहन खाली स्थान का मुख्य कारण है, तो ये आपको हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से। ग्लोबल वार्मिंग में कह रहा है कि सबसे अहम योगदान किसका होता है? तो सबसे अहम योगदान आपको होता है कार्बन के उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन गलत है। 69 में कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एस्टिक अम्ल का विघटन होता है, ये आपका कथन जो है गलत दिया है, ठीक है। चलिए 70 देख लेते हैं।
देखिए 70 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर में कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं जो है उत्तरदायित्व होती है। तो ये कोशिका का नाम है पैरेन्काइमा। ठीक है। प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत होता है आपका उत्परिवर्तन। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा होता है। तो ये आपको होता है हीमोग्लोबिन। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से कह रहा है कि किसकी आवश्यकता होती है। तो ये आपको हो जाएगा लोह आयरन का। तंत्रिका आवेश की प्राकृतिक होती है। ठीक है। तो विद्युत रासायनिक। भ्रूण कह रहा है कि एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से जो है पोषण प्राप्त करता है। तो इस तंतु को क्या कहा जाता है। तो ये तंतु को बोला जाता है आपको भ्रूण नाल। चलिए आगे कह रहा है कि गलत कथन पहचान कीजिए 77 का। तो गलत कथन कौन सा है। तो इसमें कह रहा है कि बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्रक में जो है संचित होते हैं। यही कथन जो है आपका गलत है। बाकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है आपका सही है। विटेकर ने जीवधारियों को कह रहा है कि कितने भागों में वर्गीकृत किया। तो ये आप याद रखिएगा 5 भाग। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब किसके बराबर होगा। तो ये आपको 1 बार के। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम जो है किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। तो ये आपका है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। आगे क्वेश्चन दिया कि घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन। ठीक है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन जो है आपको ट्राइबोलॉजी कहलाती है। ट्राइबोलॉजी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है। तो 20% आर्द्रता और 20% आर्द्रता और 60 डिग्री अगर तापक्रम है तो आपका गीला कपड़ा जो है सबसे जल्दी सूख जाएगा। ठीक है। चलिए पराश्रयी विश्व की संकल्पना आधारित है तो डॉपलर प्रभाव पर। एक परिवर्तित दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है तो किसका। तो एक अवतल दर्पण का। ध्वनि तरंगे का राय के निम्न में से कौन सी घटना जो है घटित नहीं हो सकती है। तो ये आपको हो जाएगा ध्रुवन की। ठीक है। ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्घ्य होता है ध्रुवन में। वाणिज्यिक टेलरिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है। तो ये आपका होगा कृत्रिम रेशा। प्राथमिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। ठीक है। तो O3 को। ठीक है। चलिए निम्न में से कह रहा है कि कौन सा यौगिक जो है लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल कौन सा नहीं है। तो NH3 को लुईस अम्ल नहीं बोला जाता है, जबकि AlCl3, BF3 और FeCl3 को लुईस अम्ल बोला जाता है। यहाँ पे NH3 लगा लीजिएगा। चलिए आगे दिया है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं। तो यह रासायनिक रूप से आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड माना जाता है। लाल तप्त कोक पर कराए कि भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। तो ये आपको प्राप्त होगा जल गैस। तत्व और यौगिक के अणुओं को कराए कि किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये आपको रासायनिक सूत्र के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कराए कि GDP के वृद्धि दर क्या लक्ष्य रखा गया था। तो ये आपको 9%। जिन वस्तुओं के कराए की आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर कर लिया जाता है वह क्या कहता है। तो याद रखिएगा कि उसको बोला जाता है आपको दृश्य व्यापार। क्या बोला जाता है। दृश्य व्यापार। मांग की सीधा संबंध किससे है। तो ये आपका संबंध हो जाएगा कीमत से। ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है। तो ये आपको होता है गेहूं चावल का भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पत्ति ह्रास निम्न के संबंध में सही है। तो ये आपको हो जाएगा परिवर्तनशील साधन क्या सीमांत उत्पादन घटता है।
कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है और उत्पादन का सीमांत लागत घटती दर पे बढ़ता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बिहार में कह रहा है कि डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला, तो ये आपको खोला था पटना सिटी में। ठीक है, चलिए अगला है कि विलायत अली के भाई हैं, तो कौन हो जाएंगे, तो आपको इनायत अली और तालीम अली, ये दोनों जो थे विलायत अली के भाई थे। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार में ये मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 ईस्वी को। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल के क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे, तो ये आपको थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये रहा है आप लोग का क्वेश्चन वॉल्यूम 2 का सेट नंबर आपका 2। ठीक है, अगर इसी तरह से आप लोग को अगला सेट यानी कि 3, 4, 5 लगभग यहाँ पे हमको लग रहा है कि वॉल्यूम 2 में भी 100 सेट जो है सर के द्वारा मिल जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।